नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम राजस्थान के इतिहास के सर्वेक्षण में बीकानेर प्रजामंडल, जैसलमेर प्रजामंडल, भरतपुर प्रजामंडल के विषय में अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षाओं में हमने बीका मेवाड़ प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल, बूंदी प्रजामंडल आदि के विषय में विस्तार से अध्ययन किया था। आज हम इन तीन प्रजामंडलों के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह 1880 से 1943 प्रतिक्रियावादी एवं निरंकुश शासक थे। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बाद हुई वर्साई की संधि, पेरिस की संधि, फ्रांस के बाद शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले एकमात्र भारतीय प्रतिनिधि थे। 1921 में स्थापित राजाओं के संगठन चैम्बर ऑफ प्रिंसेस नरेंद्र मंडल के प्रथम अध्यक्ष भी गंगा सिंह बने। यानी कि 1921 में जो देशी रियासतों का एक प्रतिनिधि मंडल बना था, उसके अध्यक्ष भी गंगा सिंह बने थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गंगा सिंह एकमात्र राजा थे जो अपनी ऊँटों की सेना गंगा रिसाला लेकर भारत से बाहर अंग्रेजों की सहायता करने के लिए अफ्रीका गए थे। बीकानेर राज्य में गंगा सिंह ने कठोर दमन की नीति अपना रखी थी। बीकानेर क्षेत्र के प्रारंभिक नेता कन्हैयालाल ढूंढ व स्वामी गोपाल दास थे। इन्होंने 1907 में चूरू में सर्वहितकारणी सभा स्थापित की थी। सर्वहितकारणी सभा ने चूरू में लड़कियों की शिक्षा हेतु पुत्री पाठशाला व दलितों के लिए कबीर पाठशाला स्थापित की थी। यानी कि सर्वहितकारणी सभा ने चूरू में लड़कियों की शिक्षा हेतु पुत्री पाठशाला व दलितों के लिए कबीर पाठशाला स्थापित की गई थी। महाराजा इस रचनात्मक कार्य के प्रति भी आशंकित हो उठे। षड्यंत्र बताकर उन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया। 26 जनवरी 1930 को स्वामी गोपाल दास व चंदनमल बेहड़ ने सहयोगियों के साथ चूरू के सर्वोच्च शिखर धर्म स्तूप पर तिरंगा फहराया। इन सभी को राज्य से बाहर निकाल दिया गया। धर्म स्तूप पर तिरंगा फहराने के कारण 26 जनवरी 1930 को स्वामी गोपाल दास व चंदनमल बेहड़ के सहयोगियों के साथ 1931 में जब लंदन में महाराजा गंगा सिंह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए तो बीकानेर एक दूरदर्शन नामक पेम्पलेट बांटे गए, जिसमें बीकानेर की वास्तविक दमनकारी नीतियों का खुलासा किया गया। गंगा सिंह ने इस घटना के जिम्मेदार स्वामी गोपाल दास, चंदनमल बेहड़, सत्यनारायण सराफ, खूबराम सराफ आदि पर बीकानेर षड्यंत्र केस चलाया। प्रसिद्ध वकील रघुवर दयाल गोयल और बाबू मुक्ता प्रसाद ने इनका केस लड़ा था। जयनारायण व्यास जी ने भी सहयोग किया था। 1932 में सार्वजनिक कानून बीकानेर में प्रारंभ किया गया। इसे बीकानेर का काला कानून कहते हैं। 1919 के एक्ट की तरह, जिसमें बिना केस चलाए जेल में डाल दिया जाता था, उसी प्रकार से, यानी कि जो वो एक्ट था, रोलेट एक्ट, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील के जो कानून था, उसी पर 1919 में भारत स्तर पे था और 1932 में राजस्थान में जो बीकानेर रियासत में ये कानून लागू किया गया था। 1936 में मग्घाराम वेद के नेतृत्व में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य महाराजा के नेतृत्व में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। यानी कि 1936 में पंडित मग्घाराम वेद के नेतृत्व में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई। नोट: प्रारंभ में इसकी स्थापना कलकत्ता में की गई थी, बाद में इसे बीकानेर स्थापित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा प्रजामंडल था जिसकी स्थापना राजस्थान से बाहर हुई, तो वो बीकानेर प्रजामंडल था। 22 जुलाई 1942 में वकील रघुवर दयाल गोयल ने बीकानेर में बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना की।
गंगा सिंह के दमन के कारण बीकानेर में भारत छोड़ो आंदोलन का विशेष प्रभाव नहीं हुआ। 1943 में गंगा सिंह की मृत्यु हो गई। उसके बाद शार्दुल सिंह गद्दी पर बैठे। वे भी दमन में विश्वास रखते थे। द्वारका प्रसाद नामक छठी कक्षा के बालक को संस्था से निकाल दिया गया क्योंकि उसने उपस्थित गणना के समय जय हिंद बोल दिया था। 26 अक्टूबर 1944 को बीकानेर दमन विरोधी दिवस मनाया गया, जो राज्य में प्रथम सार्वजनिक प्रदर्शन था। इसी बीच भारत में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई और महाराजा उत्तरदायी शासन की घोषणा की गई। 18 जून 1946 ईस्वी में रायसिंह नगर में हो रहे प्रजा परिषद के सम्मेलन में पुलिस ने गोलीबारी की बदली हुई परिस्थितियों को देखते हुए सत्ता हस्तांतरण के लक्षण जब दिखने लगे तो प्रजा परिषद का कार्यालय पुनः स्थापित किया गया। 1946 में ही दो समितियों, संवैधानिक समिति और मताधिकार समिति की स्थापना की गई। रिपोर्ट को लागू करने का आश्वासन तो दिया गया, पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई। वे उत्तरदायी शासन की मांग अधूरी रह गई। 6 मार्च 1948 को महाराजा शार्दुल सिंह ने जसवंत सिंह दाऊदसर के नेतृत्व में मंत्रिमंडल बना लिया, जिसे जनता ने स्वीकार कर दिया। 30 मार्च 1949 को राजस्थान के एकीकरण के चतुर्थ चरण वर्ध राजस्थान में बीकानेर को सम्मिलित कर लिया गया। रघुवर दयाल गोयल, हीरालाल शास्त्री मंत्रिमंडल में शामिल हो गए थे। तो इस प्रकार से हमने बीकानेर प्रजामंडल के विषय में विस्तार से अध्ययन किया, निजाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब हम पढ़ते हैं जैसलमेर प्रजामंडल। जैसलमेर अपने भूगोल के कारण स्वतंत्रता आंदोलन से कटा रहा। यहाँ के महारावल जवाहर सिंह अत्यंत कठोरतापूर्वक स्वतंत्रता सेनानियों का दमन किया। 1915 में सर्वहितकारिणी वाचनालय मिठालाल व्यास के आशीर्वाद से सागरमल गोपा व उसके साथियों द्वारा स्थापित किया गया। 1915 में सर्वहितकारी वाचनालय मिठालाल व्यास के आशीर्वाद से सागरमल गोपा व उसके साथियों द्वारा स्थापित किया गया, परंतु उसे बंद करवा दिया गया। 1930 ईस्वी में रघुनाथ सिंह मेहता, सागरमल गोपा, आयदान सिंह आदि को नेहरू का जन्मदिन मनाने के लिए कैद कर लिया। रघुनाथ सिंह मेहता की अध्यक्षता में स्थापित महासरी युवक मंडल को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। यानी कि 1930 ईस्वी में रघुनाथ सिंह मेहता, सागरमल गोपा, आयदान सिंह आदि को नेहरू का जन्मदिन मनाने के लिए कैद कर लिया गया। रघुनाथ सिंह मेहता की अध्यक्षता में स्थापित महासरी युवक मंडल को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। 1939 ईस्वी में शिवशंकर गोपा यानी कि सरमल गोपा की अध्यक्षता में जैसलमेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना की गई। इसके अन्य सदस्य मदनलाल पुरोहित व ताराचंद जोशी थे। जैसलमेर में जन जागृति का श्रेय सर्वप्रथम सागरमल गोपा को जाता है। 1940 में सागरमल गोपा ने निम्नलिखित पुस्तकें लिखी, जैसे जैसलमेर में गुंडा राज, आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह मेहता का मुकदमा। यानी कि 1940 में सागरमल गोपा ने 3 पुस्तकें लिखी थी, जैसलमेर में गुंडा राज, आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह मेहता का मुकदमा। गोपा जी को राज्य से निकाल दिया गया। ये नागपुर चले गए। ये नागपुर प्रजामंडल में महत्वपूर्ण पद पर रहे। 1941 में पिता की मृत्यु के बाद गोपाजी जैसलमेर आए तो उन्हें 1922 में गिरफ्तार कर 6 वर्ष की कठोर कारावास की सजा दी गई। जेल में उन्होंने अमानुषिक व्यवहार के बारे में व्यास जी को पत्र लिखे। 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को गोपाजी को जेल में जेलर गुमान सिंह ने केरोसिन डालकर जलाकर मार डाला। इनकी हत्या की जांच के लिए गोपाल स्वरूप पाठक कमेटी का गठन किया गया और इसे आत्महत्या करार दिया गया।
इस घटना ने जैसलमेर के जनमानस को झकझोर डाला और निरंकुश शासन का विरोध तीव्र हो गया। इन परिस्थितियों में ही मिठालाल व्यास द्वारा 15 दिसंबर 1945 को जोधपुर में जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। जहां बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में हुई, बाद में बीकानेर में ट्रांसफर हो गई, उसी प्रकार से जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में 1945 में की गई। 1946 में जयनारायण व्यास व अचलेश्वर प्रसाद ने जैसलमेर में एक सार्वजनिक सभा की। 2 अक्टूबर 1947 को गांधी जी के जन्मदिन पर जुलूस निकालने पर लाठीचार्ज किया गया। स्वतंत्रता के पश्चात जैसलमेर की सामरिक स्थिति के कारण भारत सरकार ने अपना एक प्रशासक नियुक्त किया। 30 मार्च 1949 को राजस्थान एकीकरण के चतुर्थ चरण यानी कि वर्ध राजस्थान में जैसलमेर का विलय कर दिया गया। 30 मार्च 1949 को राजस्थान एकीकरण के चतुर्थ चरण वर्ध राजस्थान में जैसलमेर का विलय कर दिया गया। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला जैसलमेर का शासक जवाहर सिंह था। तो इस प्रकार से हमने जैसलमेर प्रजामंडल के विषय में भी विस्तार से अध्ययन किया, जो निश्चय ही एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब हम पढ़ेंगे भरतपुर प्रजामंडल आंदोलन। 1912 ईस्वी में भरतपुर में जगन्नाथ दास अधिकारी और गंगा प्रसाद शास्त्री द्वारा हिंदी साहित्य समिति की स्थापना की गई थी। 1912 ईस्वी में भरतपुर में जगन्नाथ दास अधिकारी और गंगा प्रसाद शास्त्री द्वारा हिंदी साहित्य समिति की स्थापना की गई। यहाँ जन जागृति में महाराणा किशन सिंह 1919 से 1929 का महत्वपूर्ण योगदान था। इन्होंने 15 सितंबर 1927 को उत्तरदायी शासन की मांग की। किशन सिंह ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया, गांवों और नगरों में स्वायत्त शासी संस्थाओं को विकसित किया। 1927 ईस्वी में भरतपुर में गौरी शंकर हीराचंद ओझा की अध्यक्षता में अखिल भारतीय हिंदी साहित्य का 17वां अधिवेशन हुआ। 1927 में भरतपुर में गौरी शंकर हीराचंद ओझा की अध्यक्षता में अखिल भारतीय हिंदी साहित्य का 17वां अधिवेशन हुआ। ब्रिटिश सरकार ने महाराजा की इन गतिविधियों को गंभीरता से लेते हुए उन्हें गद्दी छोड़ने पर विवश किया। उनके स्थान पर अल्पवयस्क ब्रजेंद्र सिंह को गद्दी पर बिठाया गया। 1928 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी डंकन मैकेंजी को भरतपुर का प्रशासक बनाया गया। मैकेंजी के रियासती दीवान बनने के बाद उसकी दमनकारी नीति, पुलिस अत्याचार एवं मौलिक अधिकारों पर लगाए प्रतिबंध के विरोध में 1928 में भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना की गई। 1928 में भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना की गई। अध्यक्ष मीठा गोपीलाल यादव, ठाकुर देशराज आदि कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। सितंबर 1937 को विरोध स्वरूप जवाहरलाल नेहरू की प्रेरणा से गोकुलचंद वर्मा, गौरीशंकर मित्तल द्वारा भरतपुर कांग्रेस मंडल की स्थापना की गई। मार्च 1938 ईस्वी में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना श्री किशन लाल जोशी के प्रयासों से की गई थी। मार्च 1938 में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना श्री किशनलाल जोशी के प्रयासों से की गई, परंतु प्रारंभ में इसकी स्थापना अंग्रेजों के डर से रेवाड़ी यानी हरियाणा में की गई। इसके अध्यक्ष गोपीलाल यादव, उपाध्यक्ष ठाकुर देशराज और जुगल किशोर चतुर्वेदी को तथा कोषाध्यक्ष मास्टर आदित्येंद्र को बनाया गया। इसे पंजीकरण के अभाव में अवैध घोषित किया गया। 21 अप्रैल 1939 को पंजीकरण की मांग को लेकर सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया गया। 1939 में महाराजा ब्रजेंद्र सिंह के राज सिंहासन ग्रहण करने के बाद प्रजामंडल एवं सरकार के बीच 23 दिसंबर 1939 को समझौता हुआ। वे प्रजामंडल का भरतपुर प्रजा परिषद नामक पंजीकरण हुआ
मास्टर आदित्येंद्र भरतपुर प्रजा परिषद के अध्यक्ष बने। नोट है, युगल किशोर चतुर्वेदी को दूसरा जवाहरलाल नेहरू और गोकुल लाल वर्मा को शहर भरतपुर कहा जाता है। 18 मार्च 1948 को राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण मत्स्य संघ में भरतपुर का विलय हुआ था। ये अलग फैक्ट है। भरतपुर प्रजा परिषद ने 27 अगस्त से सितंबर 1939 तक राष्ट्रीय सप्ताह मनाया था। भरतपुर प्रजा परिषद ने 27 अगस्त से 27 सितंबर तक 1940 तक राष्ट्रीय सप्ताह मनाया था। 10 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भरतपुर में सामूहिक हड़ताल का आयोजन किया गया। महिला सत्याग्रहियों का नेतृत्व श्रीमती सरस्वती बोरा कर रही थी। प्रजा परिषद के अधिकांश नेता एवं कार्यकर्ता गिरफ्तार वे कर लिए गए। बाद में मलेरिया के प्रकोप के कारण प्रजा परिषद द्वारा आंदोलन समाप्त हो गया। 29 अक्टूबर 1942 को दीवान KPS मेनन एवं प्रजा परिषद के बीच समझौता राजनीतिक बंदियों को रिहा करने को लेकर हुआ। 19 अक्टूबर 1942 को महाराजा द्वारा श्री ब्रज प्रजा प्रतिनिधि समिति नामक जन व्यवस्थापिका समिति सभा के गठन की घोषणा की गई। मार्च 1943 में इसके चुनाव हुए, जिसके भरतपुर प्रजा परिषद को 23 तथा महाराजा समर्थित किसान सभा को 14 स्थान प्राप्त हुए। सरकार की असहयोग की नीति के कारण अप्रैल 1945 में प्रजा परिषद के सदस्यों द्वारा त्यागपत्र दे दिया गया। 1946 में मंत्रिमंडल के चुनावों की घोषणा भरतपुर के तत्कालीन तत्कालीन 3 प्रमुख राजनीतिक संगठन प्रजा परिषद, किसान सभा एवं अंजुमन इस्लामिया द्वारा चुनावों का बहिष्कार का निर्णय लिया। अधिकांश नेता गिरफ्तार कर लिए गए। 3 अक्टूबर 1947 को महाराजा द्वारा भरतपुर के लक्ष्मण मंदिर पर आयोजित सभा में लोकप्रिय मंत्रिमंडल का गठन किया, जिसमें 4 गैर सरकारी मंत्रियों को शामिल करने एवं 11 सदस्यों को संविधान निर्मात्री समिति के गठन की घोषणा की। दिसंबर 1947 को प्रजा परिषद के मास्टर आदित्येंद्र, हिंदू महासभा के हरिदत्त शर्मा को एवं जमींदार किसान सभा के ठाकुर देशराज को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। दिसंबर 1947 को प्रजा परिषद के मास्टर आदित्येंद्र, हिंदू महासभा के हरिदत्त शर्मा को एवं जमींदार किसान सभा के ठाकुर देशराज को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। 3 माह बाद 18 मार्च 1948 को भरतपुर का मत्स्य संघ में विलय हो गया। यानी कि 3 माह बाद 18 मार्च 1948 को भरतपुर का मत्स्य संघ में विलय हो गया। नोट, भरतपुर के महाराजा किशन सिंह ने शुद्धि आंदोलन चलाया था। जगन्नाथ दास अधिकारी ने दिल्ली से वैभव नामक अखबार निकाला था। तो इस प्रकार हमने ये प्रजामंडल भी, भरतपुर प्रजामंडल के विषय में भी विस्तार से अध्ययन किया, जो निश्चय ही एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।